नय किसे कहते हैं? वस्तु के प्रतिपादन की शैली को नय कहते हैं। मूलतः ये न दो प्रकार के होते हैं, निश्चय और व्यवहार। जो वस्तु का स्वाभाविक भाव है उसको निश्चय के नय के माध्यम से समझाया जाता है, और जो वस्तु का स्वभाव तो नहीं है परंतु फिर भी उसे वस्तु का कहना, ऐसा व्यवहार नय का पक्ष है। वस्तु कहती कैसी है? वस्तु में निश्चय और व्यवहार ऐसे दोनों पक्ष नहीं होते। ठीक है, वस्तु को समझाने की शैली है ये। वस्तु माने वस्तु कहना या द्रव्य कहना एक ही बात है। आत्मा एक वस्तु है अथवा आत्मा एक द्रव्य है। मुझे मेरे स्वरूप के विषय में भली प्रकार से समझना है, सीखना है। तो जिनवाणी की जो शैली है न, उसके माध्यम से मैं अपने स्वभाव और स्वरूप के बारे में सीख सकता हूँ और समझ सकता हूँ। ठीक। अब सबसे पहले हम चल रहे हैं व्यवहार के कथन पर। तो व्यवहार कितने प्रकार का होता है? मूलतः चार प्रकार का होता है। ठीक। वैसे तो असंख्यात प्रकार का नय है, वो हम सब समझ चुके हैं कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसे रिपीट करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब ये मोटा मोटा चार नय के विषय में पढ़ रहे हैं, तो चारों नयों के नाम याद आपको हो गए? व्यवहार के चार नय के नाम आपको याद हो गए हैं? हो गए नहीं हो गए? जल्दी बोलो फटाफट, जिसको याद है हाथ खड़ा करो। याद हो गए, वेरी गुड। दो नंदी दीदी, ठीक है। बाकियों का तो वीडियो ऑन नहीं है, पता ही नहीं, याद है यार, भूल गए। चलो नुपुर दीदी से पूछते हैं। हाँ दीदी आप बताइए, बताओ बहन, चार नय के नाम बताओ, व्यवहार के व्यवहार। चार नय। हाँ, सो है अ, अनुप उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, देन उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। हाँ वेरी गुड। जिनको याद नहीं हुए ना उनको मैं ट्रिक सिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है। आपको ये याद हो गई तो आपको नए ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले दो नाम याद कर लो, सद्भूत और असद्भूत। दो नाम याद कर लो, सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत माने जिनकी सत्ता आत्मा में है, और असद्भुत जिनकी सत्ता आत्मा में नहीं है। सत्ता कहना, संबंध कहना है ना, होना कहना। सद माने सत्ता। तो दो नाम पहले याद कर लो, सद्भुत और असद्भुत। एक सिंपल से है, सत्ता है, सत्ता नहीं है। जो सत्ता नहीं है उसको भी दो प्रकार से कहेंगे, उपचार से और अनुपचार से। और जो सत्ता है उसको भी दो प्रकार से कहेंगे, उपचार से और अनुपचार से। बस हो गया याद, सीधी सी बात। तो हम सबसे पहले जो सत्ता नहीं है, ऐसे दो नियमों की बात कर रहे हैं। तो सत्ता नहीं है मतलब असद्भुत। असद्भुत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? उपचरित और अनुपचरित। ऐसा असद्भुत, ऐसा जो सत्ता में नहीं है परंतु उसे सत्ता में है ऐसा कहना। क्या दो 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 मुख्य पॉइंट्स क्या है व्यवहार ने के? एक तो वह भेद करके कहता है, और दूसरा जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा कहता है। ये दो बातें, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। रचना जैन टू एवरीवन। भाई मैं, जिनका वीडियो ऑन नहीं है भाई वो वीडियो ऑन कर ले। तो सिंपल सी बात है। तो हम सबसे पहले व्यवहार में किनकी चर्चा कर रहे हैं? जिनकी सत्ता आत्मा में नहीं है। आत्मा में जिनकी सत्ता नहीं है, बिल्कुल समझ में आता है, इस वस्त्र की सत्ता आत्मा में नहीं है। इस देश और दुनिया की सत्ता इस आत्मा में नहीं है। आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। दुनिया में हर कोई ये बात कहता है, क्या कहता है? खाली हाथ आएगा और खाली हाथ ही जाना है। हर कोई कहता है। संसार में कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु आप अपने साथ ले जा सकते नहीं। इस धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, है ना। तभी कहते हैं, तभी समझते हैं कि अपने जितने भी ये वो क्या कह रहा है, सॉरी, सजने रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है ना। हाथी घोड़ा ये जो तुमने सामान जोड़े हैं अपने, ये सब तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। तो क्या मतलब, जिनका मेरे साथ सीधा संबंध नहीं है ऐसा कह सकते हैं साधारण भाषा में। और अगर शास्त्रीय भाषा में समझे तो इसको कहेंगे जिसका आत्मा के साथ सत्ताधीन संपर्क नहीं, यानी कि जो आत्मा की सत्ता में नहीं है। सत्ता में नहीं है, ये भी दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो उपचार से, एक जिसमें कोई उपचारित वाली बात नहीं है। ऐसी चीज जिसकी सत्ता, जो मेरी असत्ता में नहीं है फिर भी उपचार से उन्हें मैं अपना कहता हूं। जैसे आपका घर मेरा घर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपको भी पता है मुझे भी पता है।
फिर भी आप उपचार से कहते हो ना कि भैया आप ही का घर है। सिंपल सी बात है। ऐसे हमें भी पता है, आपको पता है, इस दुनिया में कोई भी चीज हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मेरी है, तुम्हारी है, अपनी है, आदि है। कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है ना। तो ये ऐसी चीज के विषय में जो अपना कहता है, उसको कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार में। जैसे आपने हमारे साथ उपचार किया, ये आप ही का घर है, ऐसे इस पूरी देश और दुनिया में क्या उपचार चल रहा है, ये मेरा देश है, ये तेरा देश है, ये मेरा प्रांत है, ये तेरा प्रांत है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरे वस्त्र है, ये तेरे वस्त्र है, ये सामान मेरा है, ये सामान तेरा है। ऐसा तेरा मेरा का सामान सारा व्यवहार चल रहा है। इस व्यवहार को अप्लाई करने से क्या लाभ है? इस संसार में अराजकता नहीं होती, एक बात, और रागियों के राग को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है ना। नहीं तो राग कैसा है? हिटलर चाहता है पूरी दुनिया पे राज कर लूं, अमेरिका चाहता है सारे देश मेरे अंडर ही रहे, हिंदू चाहते हैं सारी दुनिया में सिर्फ भगवा हो जाए। समझ में आती नहीं? समझ में? और हम भी तो जैन है, हम क्या चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग क्या हो जाए, जैन हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? और कुछ ऐसे भी है कि भैया अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं इस दुनिया में। क्या समझे? बात समझे नहीं समझे? ऐसे कलाकार समझते हो? है? कोई कटाक्ष नहीं है, पर ऐसे भी है कि जैन, अगर किसी को जैन बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा? तलवार की नोक पे बना सकते हैं किसी को। भगवान महावीर ने आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक तलवार की नोक पे जैन बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। लेकिन ऐसे भी जैन है जो क्या कह रहे हैं कि भैया अहिंसा को कायम रखने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। समझ नहीं थे? वो अब उनको समझाने के लिए, रागियों के राग को मैनेज करने के लिए पहले नंबर का है, बिल्कुल सिंपल। याद हो क्या? सद्भुत असद्भुत। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? असद्भुत की। असद्भुत दो प्रकार का है, उपचार से असद्भुत और जिसमें कोई उपचार नहीं है ऐसा असद्भुत। जैसे जैसे दुनिया की सब चीजों में हम उपचार करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि हमारा अपनी पत्नी के साथ अथवा अपने बच्चों के साथ अथवा अपने माता पिता के साथ उपचार नहीं होता, हम उनके साथ कोई औपचारिकता नहीं करते। ये ऐसे संबंध हैं जिनके साथ हम औपचारिकता नहीं करते। ऐसे ही अध्यात्म में, आगम में, ऐसा संबंध जिसके साथ आत्मा का कोई उपचार नहीं है, कौन सा है? जिसके साथ यह आत्मा कोई उपचार नहीं करता, तो वह है शरीर और द्रव्य कर्म। दो चीजें, शरीर और द्रव्य कर्म, इनके साथ आत्मा कोई उपचार नहीं करता। तो ये कौन से हो जाएंगे? लेकिन इनकी सत्ता आत्मा में है क्या? इनकी सत्ता भी आत्मा में नहीं है। तो ये क्या हो गए? जिनकी सत्ता आत्मा में नहीं है वो असद्भुत हो गई। ठीक। और क्योंकि इनके साथ हमारा कोई औपचारिकता नहीं है, शरीर और कर्म, द्रव्य कर्मों के साथ, तो ये अनुपचरित हो गए। समझ में आ गई बात? याद हो जाएंगे अब तो। व्यवहार ने के चार भेद। पहला क्या है? सद्भुत और असद्भुत। ऐसा जो आत्मा से संपर्क या सत्ता है, जिसकी आत्मा में जिसकी सत्ता है और जिसकी आत्मा में सत्ता नहीं है। जिसकी आत्मा में सत्ता नहीं है, असद्भुत, वह भी दो प्रकार का है। जिसको हम उपचार से आत्मा का कहते हैं, और जिसके, और दूसरा जिसको बिना किसी उपचार के हम आत्मा का कहते हैं। जिसको उपचार से आत्मा का कहते हैं उसको उपचरित असद्भुत कहते हैं, और जिसमें कोई उपचार नहीं है उसको अनुपचरित असद्भुत कहते हैं। है दोनों ही कैसे? जिनकी सत्ता आत्मा में नहीं है। इस द्रव्य कर्म यानी आठ कर्मों की सत्ता आत्मा में नहीं है। और इस शरीर, इसका भी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। हे अर्जुन, अन्यमति कहते हैं ना, हे अर्जुन, क्या कहते हैं कृष्ण, कि जिस प्रकार तू वस्त्र बदलता है उसी प्रकार ये आत्मा शरीर को बदल देती है ना। तो ये खाली सिर्फ अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं? समस्त धर्म इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जगत में विश्वव्यापी हर कोई ये बात जानता है कि ये शरीर जब तक जीता, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं, ये शरीर के साथ मेरा है, और मेरे जाने के बाद शरीर यहीं पे रह जाने वाला है। लेकिन इसके साथ आजीवन जो मेरा व्यवहार रहता है वो कैसा रहता है? मैं हूं, देह मैं हूं। हमें शरीर ही जीव है। अब जीव तो है अजर अमर, लेकिन उसको देह वाला कहना, क्यों कहना? क्योंकि जो जीव, जो लोग संसार में जीव के स्वभाव और स्वरूप को नहीं समझते। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई आत्मा तो अजर अमर है, तू कौन होता है मारने वाला? ये जो तेरे सामने खड़े हैं ना, इनको तू मार नहीं सकता, तो अजर अमर है, मार। क्यों मार? क्योंकि वे अजर अमर है। कुछ बात समझ में ही नहीं। अपने अपने गुरु को, अपने
भाइयों को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को क्यों मार? क्योंकि वे अजर अमर है। क्या सोच के तो युद्ध करेगा कि मैंने मार रहा हूं? ऐसा मत सोच, मार। कितनी बढ़िया बात है। ऐसा इसी चीज का क्या लेकर, सहारा लेकर, जो देह को शरीर ना, शरीर को जीव ना माने, और हिंसा अहिंसा का विवेक किए बिना पानी ना छाने। अरे आत्मा तो अजर अमर है, पानी छानने की क्या आवश्यकता है? रात्रि भोजन करे, आत्मा तो अजर अमर है, कोई मार ही नहीं सकता आत्मा को। हम जीव हिंसा कर ही नहीं सकते, तो क्या करेगा? पानी भी नहीं छानेगा, रात्रि भोजन भी करेगा, है ना, हिंसा हिंसा का विवेक नहीं रखेगा। अब किसी ने किसी को गोली मारी तो क्या दलील दोगे? एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, हत्या करने के बाद वो कोर्ट में पहुंचा, सजा हुई उसको, सजा के लिए कोर्ट में पहुंचा, मुकदमा चला, तो उसने कहा मैं अपनी वकालत खुद लड़ूंगा। ठीक। तो क्या वकालत लड़ी उसने की? देखो, जैसा मैं हूं हिंदू, और मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे गीता में कह रहे हैं कि मार। आत्मा तो अजर अमर है, वो तो मरता ही नहीं। और जिसको मैंने मारा है वह तो कभी मर ही नहीं सकता, और जो मरा है वह कभी जिंदा था ही नहीं। तो मुझे सजा किस बात की दोगे आप? मुझे तो सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपने धर्म को क्या किया है, फॉलो किया है। कुछ बात समझ में आती जाती है। और हम भी ऐसा मान ले कि आत्मा तो अजर अमर है। क्यों भाई, भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा है, आत्मा अजर अमर है या नहीं है? कि हाँ भैया, आत्मा तो अजर अमर है, उसको तो कोई मार नहीं सकता। और देह, देह तो है चिरकाल की मोई, ये तो पहले से ही मरी हुई है? इस, और मैंने तो क्या करा, इसे आजाद कर दिया, देह के पिंजरे से क्या कर दिया, आजाद कर दिया। तो इसलिए मुझे मारने का कोई पाप नहीं लगे। तो दूसरे नंबर का जो न्याय है वो कहता है भैया ऐसा नहीं है, तुम गलत जा रहे हो। ठीक है ना? भले ही आत्मा अजर अमर है, वो बात तुम्हारी ठीक है, पर तुम्हें भी वो बात समझ में नहीं आई है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आत्मा अजर अमर है और शरीर को मारने से मुझे पाप नहीं लगेगा, तो वो दूसरे नंबर के न्याय को भली प्रकार से समझे। क्या समझे? देह ही जीव है, और जो तू कर्म करेगा उस कर्म का फल तुझे भुगतना पड़ेगा। तो द्रव्य कर्म और शरीर, इन दोनों को किसका कहना? आत्मा का कहना। लेकिन वास्तव में तो आत्मा के नहीं है, असद्भूत। पर अगर हम उसे आत्मा का कह रहे हैं तो इसमें कोई औपचारिकता नहीं कर रहे हैं। समझ में बात? इसमें कोई उपचार की बात नहीं है। शरीर से तुम जिस भी जीव की हिंसा करोगे, यानी कि देह की हिंसा को जीव की ही हिंसा माना जाएगा। समझ में बात? और जिस द्रव्य कर्म को तुम बांधोगे, अबद्ध स्पृष्ट आत्मा, जो कभी बंधता नहीं, ऐसा आत्मा 8 कर्मों से बंधन को प्राप्त होगा। और 8 कर्मों से बंधने के बाद उस 8 कर्मों के उदय के आधार से उन 8 कर्मों का भोक्ता भी यह आत्मा होगा। समझ नहीं बात? 8 कर्मों का और शरीर का आत्मा करता भी है और आत्मा भोगता भी है। देश दुनिया समाज वस्त्र आदि का आत्मा करता भी है और भोगता भी है। पहले नंबर का है कौन सा? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। इस शरीर और अपने कर्मों का आत्मा करता भी है और भोगता भी है। कौन सा ने? उपचरित, अनुपचरित, असद्भूत भैया, व्यवहार। इसमें कोई, हाँ। पहले नंबर के नए के अंदर पूरी जिनवाणी जैसे समझ में आती है लिखी गई है, तो पुण्य पाप आदि समझाना जीव को, तो पहले ये नंबर दूसरे का नंबर का रहता है। है। ये दूसरे नंबर का है सारा पुण्य कि पाप को जो समझाना, हाँ, और हाँ, जो परिणाम पुण्य पाप का करना। समझाना। कि भैया, आप ये कहते हो कि संसार में वस्तु को तेरा मेरा कहते हो, उसको तो इतना धन मिला और मुझे कम मिला, ऐसा क्यों? उसके पास तो इतनी संपत्ति, मेरे पास कम संपत्ति, ऐसा क्यों? वो तो इतना सुखी नजर आता है, उसके पास तो इतनी धन दौलत है, मेरे पास इतनी कम धन दौलत क्यों है? आपने एक को चक्रवर्ती बना दिया, एक को रंक बना दिया, ऐसा क्यों? भैया हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया। भगवान के आगे पास अर्जी लेकर मत जाओ, शिकायत मत लेकर जाओ, भगवान तुम तो बड़े अन्यायी हो। बड़ा अन्याय किया तुमने। कि क्या अन्याय किया? कि एक को तो तुमने राजा बना दिया, एक को तुमने रंक बना दिया, एक को तो तुमने सुंदर बना दिया, एक को तुमने कुरूप बना दिया, एक को तो तुमने स्वस्थ बना दिया, एक को तुमने रोगी बना दिया। है, सूरदास कैसे थे? अंधे थे, हदी हो गई। बड़ा अत्याचारी है ये कृष्ण तो। है, और मीरा को क्या पिला दिया? विष पिला दिया। काय की भक्ति? तो भगवान कहते हैं देखो भाई सुनो, मेरी भक्ति करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। पर एक बात समझ लो, इस संसार में जो भी तुम्हें प्राप्त होगा वो तुम्हारे स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों के आधार से ही प्राप्त होगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है।
जैसा शरीर तुम्हें मिला है और जैसी भी वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हुई हैं, वो तुम्हारे स्वयं के कर्म के उदय से प्राप्त हुई है। और वह कर्म का उदय तुमने स्वयं किया है, मैंने तुमसे नहीं करवाया है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। तो कर्मों का कर्ता भोक्ता कहना और देह का कर्ता भोक्ता कहना, ये दूसरे नंबर का न्याय है। किसी जीव के पुण्य आदि के उदय के आधार से उसे पुण्यात्मा कहना, किसी जीव के पाप आदि कर्म आदि के आधार से उसे पापी कहना, किसी जीव के कर्म आदि के उदय के आधार से उसी प्रकार का उस जीव को कहना, ये कौन से नंबर का न्याय है? ये दूसरे नंबर का न्याय है। अब इसमें आपको जो याद रखने वाली बात है वो कौन सी है, कि यहाँ पे द्रव्य शरीर और द्रव्य कर्म, इन दो की मुख्यता है दूसरे नंबर के न्याय में। द्रव्य समझते हो? कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, रचना जी बता रहे, बताइए कितने प्रकार के हैं। सर 8 मतलब वो तो ऐसे। 8 प्रकार के हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन भेद द्रव्य कितने कर्म, इन कर्मों भाव में? कर्म और हाँ, नव कर्म। हाँ, 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो यहाँ पे 9 कर्मों में सिर्फ शरीर को काउंट किया है दूसरे नंबर के न्याय में, और द्रव्य द्रव्य देह द्रव्य कर्मों को काउंट किया है इस दूसरे नंबर के न्याय में। पहले नंबर के न्याय में जो 9 कर्म काउंट हुए हैं, उसको देह को छोड़ के बाकी जितने भी 9 कर्म है सबको काउंट करा पहले नंबर के न्याय में। और दूसरे नंबर के न्याय में किसको काउंट किया? द्रव्य कर्मों को और शरीर को। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? कर्मों के 2 भेद कर दिए उन्होंने। पहले नंबर के न्याय में तो सारा संसार हो गया, इस वस्त्र से लेकर, सबसे नजदीकी है ना ये मेरा, सबसे नजदीकी वस्त्र से लेकर जितना भी बाहर का संबंध हो गए मेरे, जितने भी, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप्स है, चाहे वो मेरे सामग्री से संबंधित है, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित है, वो पहले नंबर का न्याय है। और सर जो इस शरीर पहले नंबर का नय क्या है? उपचरित असद्भुत, हाँ, उपचरित असद्भुत वो व्यवहार पहले है, नंबर का नय है। वो पहले उपचरित नंबर का न्याय है। असद्भुत। हाँ, और वही याद करने जब का ये सबसे संसार सबसे में सिंपल तरीका है। अराजकता नहीं फैलती और ये रागियों के राग को मैनेज करते हैं, तो इससे भी तो पुण्य हाँ, पाप का भेद होता है ना। हाँ, इससे पुण्य पाप का भेद होता है, लेकिन वो आगे चलेंगे ना, वो आगे बताएंगे उससे क्या फायदा होगा, आपने जो ऐसा किया उससे लाभ क्या है, वो लाभ तो हम आपको छठे तीसरे नंबर के नंबर न्याय के में न्याय में समझेंगे। बताएंगे। हाँ, तीसरे नंबर के न्याय में बताएंगे। सर एक वो सेकेंड तो भाव सर। कर्म हो गया। हाँ, 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 बताएंगे बताएंगे, बोलो। सर वे उपचरित असद्भुत और अनुपचरित असद्भुत, तो जिस आत्मा के साथ जो हम औपचारिकता वश हम उसे आत्मा का मानते हैं वो है, तो अनौपचारिक वश हम क्या मान सकते हैं आत्मा का? वही तो बता रहे हैं आपको। शरीर। क्या बोला? कि आत्मा के साथ, देखो सुनो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, जो आपका क्वेश्चन है ना, वो मेरा फर्ज बनता है कि आपके सवालों का जवाब दूं और आपको अच्छे से मैनेज करूं माइंड में आपकी इस बात को, है ना? तो ध्यान से समझना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये किसकी गलती है? मेरी गलती मेरी गलती, मेरी है। नहीं, मेरी, वक्ता की गलती है भैया। वक्ता का फर्ज है। पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि वक्ता के स्वरूप में उन्होंने कहा, वक्ता को चाहिए कि वो श्रोता के प्रश्न को पहले ही समझ के, उसकी मनोदशा को, उसकी भाव दशा को, उसके प्रश्न को, उसके ज्ञान के स्तर को समझ के ही बात कहे। मैं नहीं समझा तो मेरी है ये बात, अब मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना, लेकिन समझाऊंगा लेकिन समझना, ये आपका काम। सबसे पहले एक बात समझेंगे, व्यवहार। व्यवहार नाम का नए के विषय में हम पढ़ रहे हैं। व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार का सीधा सीधा मतलब होता है, पहला नंबर, कि जो भेद करके बात को कहता है। जिस वस्तु में भेद नहीं है फिर भी उसको भेद करके कहता है। दूसरा काम क्या है? जैसी वस्तु नहीं है उसको वैसा कहता है। सिंपल सी बात है, ये 2 बात हमें याद रखनी है। ये आत्मा कैसा है? ये आत्मा अजर अमर अरूपी असंख्यात प्रदेशी आदि आदि इसका स्वभाव, लेकिन हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें नहीं मालूम इसके स्वभाव के विषय में, हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं मालूम। और अगर आप हमें सिखा भी रहे हो ना, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा दिखता नहीं है, ये कैसा आत्मा है, ज्ञान दर्शन वाला आत्मा है, कैसा आत्मा है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? तो बोले सुनो, सुनो, ये दुनिया समझ में आती है? कि हाँ दुनिया समझ में आती है। दुनिया की चीजें समझ में आती है? बोले हाँ समझ में आती है। बोले सबसे पहले ये समझ कि इनमें सुख, ये इनमें कोई सुख नहीं है। तो कहता है कि नहीं है, मुझे तो इनमें सुख नजर आता है। मुझे रोटी ना मिले तो चैन नहीं पड़ता, बढ़िया वस्त्र ना मिले तो चैन नहीं पड़ता, बढ़िया घर ना मिले, धन संपत्ति ना हो तो उसमें कोई चैन ही नहीं है। मुझे तो कैसे भी करके इस संसार की सामग्री चाहिए ही चाहिए।
तो उसको कहते हैं, देख सुनो भाई, ठीक है, सामग्री तुझे चाहिए ना, तो कम से कम इतना विवेक रख कि किसी अन्य की संपत्ति का हरण मत कर, किसी अन्य की सामग्री का हरण मत कर, अपने मेहनत के द्वारा ही इस संसार की जो सुख की सुविधाएं आदि हैं इनको प्राप्त। तो ये संसार की सुख सुविधा और संसार की वस्तुओं को तेरी है या मेरी है ऐसा जो कहता है, वो पहले नंबर का नय है, असद्भूत। सबसे पहले तो इसकी सत्ता आत्मा में नहीं है, फिर भी इसे आत्मा का कह रहे हैं, तेरा मेरा कह रहे हैं, उपचार से कह रहे हैं, औपचारिक असद्भूत। और ये व्यवहार नय का भेद है, इसलिए व्यवहार और नय कथन करने की शैली है, किसी को समझाने का तरीका है। क्या लाभ है इससे समझाने का तरीका, कि ये जो सारी दुनिया का मालिक हुआ जा रहा था ना, कुछ भी समझ नहीं रहा था, इसको मैनेज करा, पहले इसको समझाना पड़ेगा कि भैया तू जब मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे किसी भी देश में नहीं घुस सकता, जब मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे किसी के भी घर में नहीं घुस सकता, जब मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे किसी की भी संपत्ति पर अधिकार नहीं जमा सकता, ऐसा नहीं कर सकते, गलत है ये तरीका गलत है। समझे ना, रामचंद्र जी कह रहे हैं रावण इस सीता को लौटा दे, इसकी है सीता, सीता मेरी है, इसमें मेरा अधिकार है, नहीं कह रहे हैं। और कैसे कह रहे हैं, न्याय की बात कह रहे हैं, न्याय नीति सिखा रहे ना, कि तू जिस सीता को जबरदस्ती उठा के ले गया है उस पर तेरा अधिकार नहीं है, उस सीता पे मेरा अधिकार है। बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध हुआ कि भैया जिस संपत्ति को तू हड़प के बैठा है उसमें मात्र तेरा अधिकार नहीं है, तो मेरा भी अधिकार है। बात समझ में नहीं आ रही है? तो ये जो संपत्ति समाज है, जो देश दुनिया है, इसको तेरा मेरा कहने वाला जो नय है, वो पहले नंबर का नय है। वास्तव में क्या ये तेरी मेरी हो सकती है कि भैया कुछ किसी का संसार में कुछ नहीं हो सकता, सब इंसान को यहीं छोड़कर चले जाना है, छोड़ के चले, छोड़कर तो देह को भी चले जाना है, वास्तव में तो ये भी उपचरित है। लेकिन समझाने में आगम में इसको उपचार नहीं कहते, क्यों नहीं कहते वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्या, कि जो निम्न बुद्धि वाले को भी समझ में आए कि मेरा नहीं है, निम्न बुद्धि वाले को भी, उसको पहले नंबर का नय कहते हैं। उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नय, सबको समझ में आता है कि वस्त्र से लेकर अन्य समस्त सामग्री ये हमेशा मेरी रह सकती नहीं, हमेशा मेरे साथ रह सकती नहीं। देह से भिन्न तो किसी किसी को समझ में आएगी बात, लेकिन मैं देह हूं ये तो सभी को समझ में आती है। जिनको ये बात समझ में आती है कि मैं शरीर हूं, उनको भी ये बात समझ में आती है कि वस्त्र बदले जा सकते हैं, उनको भी ये बात समझ में आती है कि संपत्ति सदा किसी की रहने वाली नहीं है, उनको भी ये बात समझ में आती है कि जितने भी मेरे रिलेशंस हैं वो सदे काल मेरे साथ एज इट इज बने रहने वाले नहीं। मैं अनाथ भी हो सकता हूँ, मैं सनाथ भी हो सकता हूँ, मैं शादीशुदा भी हो सकता हूँ, मैं विदुर भी हो सकता हूँ, आदि आदि, है ना। ये जो संबंध मैंने बनाए हैं, ये संबंध साथ भी होते हैं और ये संबंध अलग भी होते हैं। ये बात हर किसी को समझ में आती है, इसके लिए कोई विशेष ज्ञान, विशेष धर्मात्मा होने की आवश्यकता है क्या? नहीं है आवश्यकता। लेकिन ज्ञानी को तो पता है ना, ये हमारे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ये आत्मा के कभी नहीं हो सकते। क्योंकि ये कभी आत्मा के नहीं हो सकते, इसलिए ये असद्भूत है। लेकिन फिर भी हम इन्हें आत्मा का कहते हैं, ये उपचार है। तो क्या हो गया, औपचरित, असद्भूत, व्यवहार नहीं। ठीक, एक बात। अब दूसरी बात, क्या ऐसी भी कोई उपचरित चीजें हैं, क्या ऐसी भी कोई असद्भुत चीजें हैं जिनमें हम कोई उपचार नहीं करते? है तो नहीं आत्मा की, लेकिन फिर भी हम उनमें कोई उपचार नहीं करते, कि हाँ ऐसी भी चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं ऐसी, कि जिनका कर्ता आत्मा स्वयं होता है? कौन सी चीजें ऐसी जिनका आत्मा स्वयं होता है? कि 8 कर्मों का आत्मा कर्ता स्वयं है, एक बात। और ये देह, इस देह का भी कर्ता यह आत्मा स्वयं। देह में होने वाले सुख दुख को यह आत्मा ही भुगती। देखो कमीज फट गई, तो कमीज के फट जाने से ऐसा दुख नहीं होगा जैसा देह में खरोच लग जाने से होगा। जब ठंड लगेगी, ठंड तो ठंड सिर्फ मुझे लगेगी या शर्ट को भी लगेगी? बोलो, ठंड सिर्फ मुझे लगेगी या गर्मी कमीज को भी लगेगी? जी, जैसी गर्मी देह के लिए है ऐसी ही गर्मी इस कमीज के लिए भी है। लेकिन कमीज को लगने वाली गर्मी मुझे महसूस फील नहीं होती, लेकिन शरीर में होने वाली सर्दी गर्मी मुझे फील होती। शरीर में होने वाला रोग, शरीर में होने वाला सुख, शरीर में होने वाला दुख,
शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार का परिणमन, कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं ही हूँ, मेरे साथ। मैं अभी कभी ऐसा समझता ही नहीं कि मेरे शरीर में हो रहा है। मुझे क्या महसूस होता है, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। पकड़ में बात। मैं मोटा पतला मैं होता हूँ, काला गोरा मैं होता हूँ, सुखी दुखी मैं होता हूँ, सर्दी गर्मी मुझे लगती है, भूख आदि मुझे लगती है। रसगुल्ले किसे पसंद है, मुझे या कमीज को? वही रसगुल्ला शर्ट पे गिर जाए तो कितनी प्रसन्न होती है? नहीं, बिल्कुल प्रसन्न नहीं होती, है ना? लेकिन मुझे मुझे अच्छा लगता है। स्वाद किसको आता है? मेरी जुबान को। कौन देखता है? मैं देखता हूँ। इन आंखों को जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे ही अच्छा लगता है। आंखों की क्या बात। आंखें नहीं देख रही तो मैं नहीं देख रहा, मैं अंधा हो गया। कान नहीं सुन रहे तो मैं बहरा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो एक शरीर ऐसा है, ये शरीर ऐसा है जिसका कर्ता भोक्ता ये आत्मा इतने नजदीकी, इतने डाइवोट होकर, इतने डिवोशन के साथ फील करता है कि मैं ही हूं। इसलिए इसमें कोई औपचारिकता वो शरीर में नहीं रखता। कोई औपचारिकता नहीं है इस देह के साथ। समझ में? वस्त्र में तो फिर भी हम औपचारिकता रखते हैं, किसके सामने कैसे पहनने, किसके सामने कैसे नहीं पहनने। देह में कैसे करोगे? देह तो जैसी है वैसी है, मेरी है। समझ में? ये बात नहीं समझ में? तो इस देह के साथ हमारी क्या नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है। इसलिए ये क्या हो गए, अनुपचरित हो गए। लेकिन क्योंकि ये आत्मा की सत्ता में नहीं है, इसलिए असद्भूत का ही भेद है। पकड़ में आ गई बात? असद्भूत के दो भेद, जिनके साथ हम उपचार करते हैं और जिसके साथ हम उपचार नहीं करते। तो समस्त दुनिया के जितने भी पदार्थ है, घड़ी से लेकर जूते तक, सब क्या हो गए, उपचरित, असद्भुत व्यवहार में। इनको अपना तेरा मेरा आदि आदि कहना, है ना? और शरीर और आठ कर्म, इनके साथ आत्मा का कोई उपचार नहीं है। जैसा जैसा आत्मा करता जाएगा वैसा वैसा बंधता जाएगा, जैसा जैसा उदय आएगा वैसा वैसा भोगेगा। तत्काल, तत्काल अभी जो कर्म का उदय है उसको मैं अभी भोगूंगा। और कैसे भोगूंगा? मेरे ही कर्म का उदय है, शरीर के कर्म का उदय नहीं है। क्योंकि मेरे ही द्वारा कृत, यानी कि बांधा गया था। समझ में ही बात नहीं समझ में? तो आठ कर्म और देह, ये दो बातें, ये दूसरे नंबर का नहीं। जब इस जीव को आठ कर्म वाला कहा जाए अथवा इस जीव को शरीर वाला कहा जाए, तो ये दूसरे नंबर का नय है, जिसका नाम है अनुपचरित। कोई उपचार की बात नहीं है इसके अंदर, परंतु असद्भुत व्यवहार में। क्योंकि इसकी सत्ता आत्मा में नहीं है, ये सब छूट जाने वाले हैं, इसलिए असद्भुत है। समझ में आई बात? यानी कि सत्ता आत्मा के साथ नहीं है, फिर भी इन्हें आत्मा का कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। शरीर हमारे को भगवान की मर्जी से प्राप्त नहीं होगा, और कर्म भी हम किसी अन्य की मर्जी से नहीं करते। संसार में अन्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो हमें अन्य का निमित्त भी चाहिए, लेकिन देह को प्राप्त करनी हो या आठ कर्मों की जो बंधन आदि की जो अवस्थाएं हैं, उसको प्राप्त करने में तो मैं स्वयं स्वतंत्र हूं। आठ कर्म कोई बंधा देगा मुझे? बोलो। जो मुझे आठ कर्म बनने वाले हैं, क्या उनके बंधन के लिए मुझे किसी अन्य की आवश्यकता है? कि किसी की आवश्यकता नहीं। समझ रहे हो नहीं समझे? पर अन्य वस्तुओं के साथ तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसके साथ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, एकदम स्वतंत्र। पकड़ में आती है? नहीं बात पकड़ में आती है? समझ में आती है ना? तो आठ कर्म और देह, इसका कर्ता भोक्ता कहता है दूसरे नंबर का नय। क्या क्या है समझाता है? कि शरीर वाला जीव है, इसलिए शरीर की हिंसा को जीव की हिंसा माना जाएगा। शरीर वाला जीव है, इसलिए शरीर में दिए गए दुख का भोक्ता इस जीव को ही माना जाएगा। शरीर को प्राप्त सुख का भोक्ता इस जीव को माना जाएगा। और तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें बंध होगा। इसीलिए क्या मत करो, बुरे कर्म मत करो। चलो जी भैया ठीक है, आज से हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, नहीं सताऊं किसी जीव को, है? मैं किसी जीव को नहीं सताऊंगा। क्या नहीं करूंगा? कि मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। अब तो मैं अहिंसक हो गया, द्रव्यलिंगी। कि मैं किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहा, तो अब तो मुझे कर्म बंध नहीं होगा ना। अब मैं किसी जीव को चोट नहीं पहुंचा रहा, अब तो मुझे कर्म बंध नहीं होगा ना। देखो, मैं कोई पाप नहीं कर रहा, किसी को दुखी नहीं कर रहा, अब तो मुझे कर्म बंध नहीं होगा ना। कि रुको भाई रुको, अभी तीसरे नंबर का न्याय है। इतना किया तो शाबाश, परंतु क्या तुमने शरीर से होने वाली हिंसा को रोका,
इतना किया तो शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन परंतु अभी तो तुम दूसरे नंबर पे ही पहुंचे हो, अभी तीसरे नंबर का भी नए है। जो तीसरे नंबर का नए है वो सद्भूत नए है। अभी तक हमने किसकी चर्चा करी? असद्भूत की। दो चीजें, असद्भूत देश दुनिया आदि, असद्भूत शरीर और द्रव्य कर्म, ये भी असद्भुत। लेकिन एक उपचरित है और एक अनुपचरित है। देह और आठ कर्म अनुपचरित है, बाकी सारी चीजें उपचरित है। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन इस बात में? बिल्कुल सिंपल सी बात है, सारे जीवन याद रहने वाली बात है। सद्भुत असद्भुत, उपचरित अनुपचरित, बस। ठीक। अब हम चर्चा करेंगे सद्भूत की। अभी तक तो हमने तुम्हें वो वाली चीजें बताई जिसका सीधा सीधा संपर्क तुम्हारे साथ नहीं था, या जिसकी सत्ता तुम्हारे अंदर नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो है तो नहीं तुम्हारी, जो तुम्हारा स्वभाव तो नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता तुम में पाई जाती कि ऐसा भी है, कि हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है। तुम मात्र शरीर से होने वाली हिंसा को रोककर अपने को हिंसक मत समझो। तुम मात्र शरीर से होने वाले कृत्य को रोककर अपने को अकर्ता मत समझो। बोलो भैया, अकर्ता होने के लिए क्या करें? कि हम पद्मासन लगा लेंगे, खड़गासन लगा लेंगे, अकर्ता हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बोलो। पद्मासन लगाने वाले सब अकर्ता है ना? जगत में जितनों ने भी पद्मासन लगाया है सब अकर्ता है या नहीं है? लो जी भैया, अब नहीं कर रहे हम कुछ, लो तो हम तो चुप बैठे हैं, लो हम तो चुप हो गए। गुस्से में चुप हो जाते ना, हो जाते नहीं जाते? तो फिर हम चुप हो गए या नहीं हो गए? कि हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कि भैया, अरे भाई, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। कहाँ किया हमने? बोलो, हमने कहाँ कहा कुछ? कि रुको भाई रुको, अब तो हमें कर्मबंध नहीं होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो। पेड़ को कर्मबंध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहाड़ को कर्मबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अकर्ता है ना, क्या कर रहे हैं बोलो? पेड़ क्या कर रहा है? पहाड़ क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? कुछ कह रहे हैं तुमसे? कुछ नहीं कर रहे। पानी तो फिर भी तुम्हें डुबो के मार दे, है, बाढ़ आ जाती है। अग्नि तो फिर भी तुम्हें जला दे। पेड़ क्या कह रहा है तुमसे? कुछ भी नहीं कह रहा, बेचारा एक जगह खड़ा है, सर्दी गर्मी सह रहा है। अकर्ता है या नहीं है? कि जो अपने को शरीर वाला मानते हैं उनको कहो कि कुछ मत करो, तो क्या करते हैं? शरीर से कुछ नहीं करते तो अपने को अकर्ता समझ लेते। समझ लेते नहीं समझ लेते? कि नहीं भैया रुको, ऐसे नहीं बनेगी बात। आठ कर्म ऐसे नहीं बनते। ये बात तो ठीक है कि तुमने देह से हिंसा नहीं करी, ये बात तो ठीक है कि तुमने पानी छाना, ये बात तो ठीक है तुमने रात्रि भोजन नहीं किया, इतना किया तो शाबाश। तुम मंदिर में जाते हो तो क्या करते हो? कि हम तो मंदिर में बैठे हैं, अब तो हमें पाप नहीं लग सकता। बोलो, लग सकता है नहीं लग सकता? जब जब जितनी देर हम मंदिर में रहेंगे उतनी देर तो हमें पाप नहीं लगेगा ना। बोलो। भैया, पाप वो है, भूत है। क्या कहा? दो प्रकार के भूत होते हैं। एक तो टीवी में जो भूत दिखाते हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। है ना, हॉरर मूवीज में दिखाते ना कि मंदिर में चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, और चर्च में गिरजाघरों में चले जाते हैं, तो भूत वहां पे प्रवेश नहीं कर पाते, बाहर ही रह जाता है। लेकिन पाप ऐसा भूत है जैसे मंदिर मस्जिद का कोई विवेक नहीं है, वो हर जगह प्रवेश करता है। समझे नहीं समझे? उसे मंदिर मंदिर का भय नहीं है। ओहो, क्या कहे, उसे समूह का भी भय नहीं है। कि क्या कह रहे हो? कि हाँ, उसे समूह का भी भय नहीं है। क्या कर रहे हैं मारिच, क्या कर रहा है समूह में? बोलो, क्या कर रहा है? समझे? विरोध कर रहा है साक्षात तीर्थंकर भगवान का। पाप आश्रव, पाप बांध रहा। पाप ऐसा भूत है कि अभी तो तुमने कहा था कि देह से हिंसा हिंसा है, शरीर को मारना हिंसा है, शरीर के कार्य को से होने वाले पाप आदि पुण्य आदि मेरे हैं। मैं कहा शरीर से पाप पुण्य कर रहा हूं? मैं तो नहीं कर रहा, है ना। तो कहते हैं रुको, अभी सुनो, अभी तीसरे नंबर का नया है सद्भूत। क्या है? सद्भूत। कौन सा सद्भूत? कि इसमें भी दो होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। इसमें भी दो होते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? उपचरित की बात करेंगे। उपचरित उपचार से कह रहे हैं। उपचार से क्यों कह रहे हो भैया? क्या कारण है उपचार से कहने से? क्योंकि उपचार से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है, दैट मीन्स नेचर नहीं है। लेकिन सद्भूत है तो आत्मा का ही
अर्थात उत्पन्न तो आत्मा में ही हुआ है। कोई बहुत अच्छा बच्चा हो ना, बहुत अच्छा बच्चा, बिल्कुल सीधा साधारण, कभी कभी गलती से वो भी शैतानी कर देता है, शैतान बच्चों की संगति में वो भी शैतानी कर देता है, कर देता नहीं कर देता, तो मम्मी क्या कहती है कि देखो ये शैतानी इसने की है, वो बात तो ठीक है, परंतु शैतानी इसका स्वभाव नहीं है ना, कहते नहीं कहते, स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचार से कह रहे हैं, पर किया तो इसी ने है, इसलिए सद्भूत। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? एक ऐसे ऐसे बैठे बैठे किसी ने कर दिया ऐसा नहीं, इसका कर्ता आत्मा ही है, आत्मा के सिवा कोई और कर नहीं सकता। इस विश्व में 6 द्रव्यों में वो ताकत नहीं है जो इस कृत को कर सके इस आत्मा के सिवा। क्या कहा, कुछ बात समझ में आती है? इस 6 द्रव्यों में से इस आत्मा के सिवा अन्य किसी भी द्रव्य में वो ताकत ही नहीं है जो इस काम को कर सके, तो भी वह आत्मा का स्वभाव नहीं। शैतानी तो कोई बच्चा ही करेगा, ये बात तो पक्की है, मैंने कोई मनुष्य कोई इंसान ही करेगा। अब वो बात ठीक है कि शैतानी उसका स्वभाव नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात बताऊं, एक होता है सेल्फ डिफेंस, है ना, सेल्फ डिफेंस में मर्डर हो जाता है, तो मर्डर तो इसने किया, ये बात तो सही है, लेकिन ये मर्डर नहीं है, आत्मरक्षा में हो गया। बात समझे? उसको क्या नहीं कहते, उसको क्रिमिनल नहीं कहते, क्राइम तो कहते हैं, क्राइम तो कहते हैं, बट क्या नहीं कहते, क्रिमिनल नहीं कहते। क्या अंतर है भैया, क्राइम तो कहते और क्रिमिनल नहीं कहते? समझाना पड़ेगा, इतना सिंपल सा है। क्राइम तो हुआ है, लेकिन जिसने ये क्राइम को किया है वो क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल किसको कहते हैं? अनजाने में जिसने हुआ। जानबूझ, हाँ, जिसने जानबूझकर सोच समझकर प्लानिंग के साथ किया हो उसको तो कहते हैं क्रिमिनल। अगर आपने लोगों ने लॉ पढ़ा हो, थोड़ा बहुत समझा हो, कोई हो, लेकिन जो अनजाने में होता है और ये सिद्ध हो जाए कि आत्मरक्षा में हुआ है, तो उसको क्रिमिनल नहीं कहते। समझ गई बात? और उसको सजा भी उसी की तरह सजा तो मिलती है, पर किस तरह कैसे मिलती है? इस तरीके से मिलती है जैसे क्रिमिनल को मिलती है, ऐसे नहीं मिलती जैसे नॉन क्रिमिनल क्रिमिनल व्यक्ति को मिलती है, ऐसे मिलती। क्राइम तो है वो। ऐसे ही ये जो तीसरे नंबर का नय है, ये वो बात है जिसका कर्ता तो आत्मा ही है, लेकिन वह आत्मा का स्वभाव यानी कि नेचर नहीं। आत्मा चाहे तो जब उसे चाहे तो छोड़ सकता है, उसको बदल सकता है, उससे निकल सकता है, क्योंकि छोड़ा जा सकता है, निकला जा सकता है, इसलिए तो क्या हो गया वो उपचरित, लेकिन कर्ता उसका आत्मा ही है, इसलिए सद्भूत। पकड़ सर में ही बात नहीं पकड़ेगी? आ रही हाँ बोलो। सर, ये सिर्फ नेगेटिव क्वालिटीज में ही कहा जाएगा? सब चीजों में कहा जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में कहा जाएगा, जैसे इसमें समझाया ना। जैसे चलिए। रामचंद्र जी सीता को मेरी है ऐसा कह रहे हैं, और रावण भी कह रहा है सीता मेरी है, तो रावण का सीता को मेरी कहना नेगेटिव है और रामचंद्र जी का सीता को मेरी कहना पॉजिटिव है। समझे नहीं समझे? तो पहले नंबर के ने में नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नहीं हो गया? क्यों नहीं हो गया? उसका नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि शैली है, किसी भी चीज को समझाने का तरीका है। अगर आपने ये सीख लिया ना, 99% चीजें सीख जाओगे आप। 99% कुछ भी नहीं है, सब ऐसे हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल यहाँ कैलकुलेटर बन जाएगा। कैलकुलेटर क्या, कंप्यूटर बन जाएगा। समझे नहीं समझे? बहुत सिंपल सी बात। पहला नंबर का नय, असद्भूत, जिसकी सत्ता नहीं है और उसको अपना कहते हैं उपचार से, इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार में। सिंपल। फिर दूसरा, वह उसकी सत्ता भी आत्मा में नहीं है, परंतु उसके साथ कोई औपचारिक वाली बात नहीं है, औपचारिकता कुछ नहीं। क्या है? द्रव्य कर्म और शरीर। द्रव्य कर्म और शरीर के साथ कोई औपचारिकता नहीं है। फिर भी द्रव्य कर्मों की सत्ता आत्मा में नहीं पाई जाती, भिन्न ही रहते हैं, वो आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते, आत्मा से बाहर ही रहते हैं। कर्म चिपकते हैं ना, कहते कर्म चिपक गए, 8 कर्म चिपकते हैं आत्मा से, आपने कर्मकांड योग में पढ़ा होगा। तो चिपकने से अंदर नहीं जाते, चिपकते हैं तो भी बाहर ही रहते हैं, लेकिन उनमें होने वाले उदय आदि को भोगता आत्मा है और उनको चिपकाने का कर्ता भी आत्मा है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, उनके साथ कोई उपचार की बात नहीं है, लेकिन वो आत्मा में प्रवेश नहीं पाते, इसलिए वे असद्भूत है। अब ऐसा भाव जिसकी सत्ता आत्मा में पाई जाती है, जो आत्मा के ही किसी गुण का परिणमन हुए बिना हो नहीं सकते,
8 कर्म किसी आत्मा के गुण का परिणमन नहीं है। बोलो भैया, पुण्य का उदय कौन से गुण का परिणमन है? बोलो, कौन बताएगा? पाप का उदय कौन से गुण का परिणमन है? बोलो। अथवा जो देह आदि जो प्राप्त हुई है, ये कौन से गुण का परिणमन है? कि भैया ज्ञानावरणी कर्म का जो उदय है वो तो ज्ञान गुण का परिणमन है कि नहीं? ज्ञानावरणी कर्म का उदय ज्ञान गुण का परिणमन नहीं है। कर्णान्योग फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। ज्ञानावरणी कर्म का उदय होने पर आत्मा के ज्ञान में क्या अवस्था होती है, वो बात अलग है। बोलो भैया, थर्मामीटर के कारण बुखार होता है क्या? बोलो भैया, थर्मामीटर के कारण बुखार नहीं होता। थर्मामीटर तो मापता है, नापने की इकाई है। ऐसे 8 कर्म तो आत्मा की अवस्था को मापने की इकाई है। बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? बोलो। आत्मा स्त्री पुरुष होता है क्या? कि नहीं होता, कभी भी नहीं होता। समझ में आई बात नहीं समझ में? तो जिनकी सत्ता तो है परंतु आत्मा से बाहर है, आत्मा के भीतर नहीं है, वे आत्मा के किसी गुण का परिणमन नहीं है। वो एक अलग मैटर से, एक अलग मटेरियल से बने हैं। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? उनका जो मैटर है, उनके बनने का जो मैटर है, उनका जो मटेरियल है वो क्या है? वो एक अलग है, अलग सत्ता वाला है, पुद्गल से बना है। 8 कर्म पुद्गल से बने हैं, ये शरीर पुद्गल से बना है। लेकिन आत्मा के सबसे नजदीक है, जैसे लोक में हमारा जिनके साथ बिल्कुल नजदीकी संबंध है, उनके साथ हम क्या नहीं करते? उपचारिकता नहीं करते। ऐसे ही शरीर और 8 कर्मों के साथ क्या नहीं है? हमारी कोई औपचारिकता नहीं है। बहुत नजदीकी, सबसे नजदीकी संबंध है हमारा इनके साथ। लेकिन ये जो बने हैं, इनका जो मैटर है, उस मैटर में आत्मा का कुछ भी लगा नहीं है। 8 कर्मों को निर्मित होने में, बनने में आत्मा का कोई अंश लगा है क्या? कि कोई अंश नहीं लगा। और देह को बनने में आत्मा का कोई अंश लगा कि कोई अंश नहीं लगा। द्रव्य कर्म किससे बने हैं? पुद्गल से बने हैं। समझ में ही बात? और देह किससे बनी है? पुद्गल से बनी है। इसलिए क्या है? वे असद्भूत है, उनकी आत्मा में सत्ता नहीं है, फिर भी उन्हें आत्मा का कहते हैं। ये क्या है? ये अनुपचरित बात। अब तीसरे नंबर के नए की बात को करेंगे। 2 नए क्लियर हो गए? बिल्कुल क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें लगती हो आपको? नहीं ना? अब हम, क्या ऐसी भी कोई व्यवहार है कि जिसकी सत्ता आत्मा में है? सद्भूत? हाँ है। अभी आपने असद्भूत समझा, जिनकी सत्ता आत्मा में नहीं है। सत्ता नहीं है मतलब जो आत्मा से नहीं बने, जिनमें आत्मा का मटेरियल यानी कि मैटर नहीं लगा, और जो आत्मा से बिल्कुल भिन्न यानी कि बिल्कुल बाहर रहते हैं। ऐसी भी चीजें हैं जो वास्तव में तो आत्मा की नहीं है। आत्मा की नहीं है मतलब आत्मा का स्वभाव नहीं है, नेचर नहीं है, लेकिन वो उत्पन्न आत्मा में ही होते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूं। सेब खाए? सेब, सेब खाए, कैसा होता है? स्वाद बताओ कैसा होता है? अरे बोलो ना फटाफट जल्दी से। मीठा होता है, बस इतनी सी बात हाँ, बोलो, खत्म बात। हाँ, हमने कौन सा तुम्हारा ऑपरेशन करना है? तुमने कभी कच्चा सेब खाया है? कच्चा सेब खाया? मीठा कच्चा? मीठा हाँ, खट्टा मीठा नहीं, कड़वा होता है। समझे? नहीं खाया अमरूद नहीं। कच्चा, अमरूद कच्चा खाओगे कैसा होगा? कड़वा होगा। कड़वा। कड़वा, एकदम कड़वा। कड़वा होने पर भी कोई अमरूद को कड़वा है ऐसा नहीं कहता। कड़वा होने पर भी कोई सेब को कड़वा है ऐसा नहीं कहता। बोलो भैया, सेब कड़वा होता है या मीठा? ये सेब तो मीठा होता है, लेकिन कच्चा सेब कड़वा होता है। कच्चा अमरूद कड़वा होता है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? वो कड़वापन कहां से आया उसके अंदर? उसी का है, उसी के अध पके पने का है। लेकिन क्योंकि वह कड़वा उसका स्वभाव नहीं है, उसका नेचर नहीं है, नेचर तो उसका मीठा मीठा ही है। इसलिए जगत में कोई सेब को कड़वा नहीं कहता, अमरूद को कड़वा नहीं कहता, संतरे को कड़वा नहीं कहता। चीनी भी कभी कभी कड़वी हो जाती है, मालूम? जिन्हें चाशनी बनाने नहीं आती उनकी चीनी ज्यादा कड़वी हो पका जाती है? जिन्हें चाशनी बनाने नहीं आती उनकी चीनी क्या हो जाती है? कड़वी हो जाती है। कड़वी मतलब हो चाशनी जाती है। बनाते समय जो चीनी पहले डाले और पानी ना डाले तो चीनी क्या हो जाती है? हो जाती है, जाएगी। हो जाती है ना, हो जाती है ना? लेकिन कोई चीनी को कड़वी कहता है क्या? कि चीनी को कोई कड़वी नहीं कहता। आपको मालूम गन्ना कैसा होता है? कि मीठा होता है। कच्चा खाकर बताना कैसा होता है? फीका, कोई स्वाद नहीं, एकदम फीका। लेकिन क्या कहते हैं उस गन्ने को जगत में? मीठा कहा जाता है। अब वो जो फीकापन है, जो वो अध पका है, कच्चा है,
छोटा अमरूद है, क्या वो अमरूद नहीं है? बोलो, अमरूद है। जो छोटा सेब है, क्या वो सेब नहीं है कि सेब है? सेब होने पर भी क्या नहीं है, वो मीठा नहीं है। ओहो, गजब हो गया। बात समझ में नहीं? यानी ऐसी चीज जिसकी सत्ता तो आत्मा में है, परंतु वह आत्मा का स्वभाव नहीं। जैसे कड़वापना सेब में है, परंतु कड़वा सेब का स्वभाव नहीं है। कड़वा अमरूद, अमरूद में कड़वापना तो है, परंतु वह कड़वापन अमरूद का क्या नहीं है, स्वभाव नहीं है। तो उसकी सत्ता कहां मानेंगे? उस कड़वेपन की सत्ता अमरूद में ही मानी जाएगी ना। स्वभाव नहीं है, वो बात सही है। क्योंकि वो स्वभाव नहीं है, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे वो बाद में बताएंगे। क्योंकि वह उसकी सत्ता कहाँ है? वस्तु में ही है। वो कड़वापन अमरूद में ही है, इसलिए उसको कहेंगे सद्भूत। सद्भूत, सद्भूत कहकर भी क्या कहा कि अब किसी ने कहा कि अरे अमरूद तो कड़वा है, कि अरे कड़वा कैसे हो सकता, कड़वा नहीं हो सकता। ओ ये तो कच्चा है, तुम पक्का अमरूद खाओ, वो मीठा है। अमरूद के कच्चा होने पर, उसके कड़वापन को स्वीकार करने पर भी क्या नहीं माना? कि अमरूद को कड़वा कोई नहीं मानता। अमरूद के कच्चा होने पर, उसके कड़वेपन को स्वीकार करने पर भी, एक्सेप्ट करने पर भी कोई ये नहीं कहता कि जगत में अमरूद कड़वा है। क्या कहते हैं सब अमरूद को? अमरूद तो मीठा है, ऐसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसा ही ये नय है, सद्भूत। ये सत्ता तो इसकी आत्मा में है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए व्यवहार का भेद है। क्या कहा? व्यवहार क्यों है? क्योंकि व्यवहार के दो लक्षण है। एक तो वो भेद करके कहेगा, एक बात, और दूसरी बात जैसा नहीं है वैसा कहेगा। बोलो भैया, अमरूद कड़वा होता है? बोलो, कौन बोलेगा, कौन मेरे साथ एग्री है? कि कोई एग्री नहीं है भैया, अमरूद कड़वा। कि हम खिला रहे हैं तुम्हें कि हाँ ठीक है, हमें मालूम है, हमें मत समझाओ। हम तो यही कहेंगे कि अमरूद कड़वा नहीं है। वो कब कड़वा है, किस हिसाब से कड़वा है, किन किन कारणों से कड़वा है, हमें सब मालूम है। बद्दू खबर छे, क्या कहेंगे हम? हमें सब पता है, बद्दू खबर छे, परंतु वह कड़वा होता नहीं है, हमें यह भी पता है। ठीक, तो क्योंकि उसकी सत्ता आत्मा में है, इसलिए सद्भूत के भेद है। पर वह आत्मा के स्वभाव नहीं है, इसलिए उनको क्या कहा? व्यवहार। तो जब आत्मा का जब वो स्वभाव नहीं है ना, आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो आप उसको आत्मा का क्यों कहते हो? कैसे कहते हो? किस हिसाब से कहते हो? ये दो हिसाब से कहते हैं। एक उपचरित हिसाब से कहते हैं, एक अनुपचरित हिसाब से कहते हैं। समझे समझे, दो प्रकार से कहते हैं। एक तो औपचारिकता में कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसका आरोप किसी और पे नहीं लगा सकते। जगत में अन्य कोई द्रव्य नहीं है जिसके ऊपर इसका आरोप लगाया जा सके। पकड़ में ही बात। क्योंकि भाई वो कड़वापना जो अमरूद में आया, उसको किसकी गलती कहेंगे? किसके कारण हुआ वो? कि वो अमरूद में ही है। आप ये तो नहीं कह सकते पेड़ के कारण है, डाली के कारण है, पत्ते के कारण है, या माली के कारण है। आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अमरूद जब मीठा होगा तब भी पेड़ की डाली का स्वाद, पत्ते का स्वाद, उसके तने का स्वाद और माली ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसे रहने वाले। और कड़वापन तब भी आया है। बोलो भैया, अमरूद में हमने कड़वा पानी डाला था इसलिए अमरूद कड़वा हो गया। बोलो, ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते? हम इस कड़वेपन का किसी और पे, अन्य पे आरोप नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, इसलिए हमें यह आरोप इसके ऊपर लगाना पड़ रहा है। लेकिन स्वभाव नहीं है, इसलिए व्यवहार का भेद है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है ना। तो हम क्या कहेंगे? ऐसा जो जिसकी सत्ता आत्मा में है, सद्भूत, परंतु आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचरित और अनुपचरित। ठीक, और उसको आत्मा का कह रहे हैं, ये व्यवहार है। और ये कहने की शैली है, इसलिए नए है। सिंपल हो गया, क्लियर? तो सबसे पहले सद्भूत में हम कहेंगे उपचरित। सद्भूत व्यवहार ने, ऐसा सद्भूत, ऐसी चीज जिसकी सत्ता आत्मा में है, परंतु उसे आत्मा का उपचार से कहा जाता है। इससे कहा जाता है उपचार से, बाय फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी कहा जाता है। क्या क्या चीजें हैं? कि शुद्धा शुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, शुद्धा शुद्ध, एक देश पर्याय। क्या कहा? बस सिंपल सी बात, शुद्धा शुद्ध एक देश पर्याय। अब ये शुद्धा शुद्ध एक देश पर्याय क्या होती है भैया? ये क्या कहा आपने? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया।
तो जैसे नाम समझ में आया ना, ऐसे ये बात भी समझ आएगी, बिल्कुल सिंपल। आत्मा को अशुद्ध पर्यायों वाला कहना, अशुद्ध पर्याय जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राग कौन करता है इस जगत में? 6 द्रव्यों में से जो राग है वो किसने किया? बोलो। जीव ने, राग समझते हो? जीव ने किया। आत्मा ने, हाँ, द्वेष किसने किया? आत्मा जीव ने, है ना? क्रोध मान माया लोभ कौन करता है? देह करती है क्या? जीव जीव करता है? है। जीव करता है। सीधी सीधी बात है। वस्तु तो राग द्वेष मोह नहीं करती। बोलो हम 6 द्रव्यों में किसको माने, किसको किसका करता कहे? राग द्वेष मोह लोभ काम क्रोध मान माया लोभ, इनका करता किसको बोले हम? किसको बोले? जीव को ही बोल सकते मात्र हैं, और कोई जीव है को ही नहीं। बोलेंगे। हम कह ही नहीं सकते देह को कि देह क्रोधी है। हम कैसे कह सकते हैं ये बात? बोलो। अगर हम देह को क्रोधी कहेंगे तो मुर्दे को भी क्रोधी मानना पड़ेगा। यदि हम वस्तु को मोही कहेंगे तो जैसा मोह मुझे इससे है ऐसा मोह इसको मुझसे होना चाहिए। जैसे मोबाइल के गिरने पे मुझे दुख होता है, ऐसे मेरे गिरने पर मोबाइल को भी दुख होना चाहिए। अरे अरे भैया मेरा मालिक गिर गया। तो वह उठाएगा झाड़ेगा पोछेगा चारों तरफ से देखेगा, करता ही नहीं करता तुम्हारे से ज्यादा? कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। तो हम किसको बोले? मोह तो हो ही रहा है ना। कोई तो जगत में इस वस्तु को अपना कह ही रहा है ना। कोई तो ये राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ ये कर ही रहा है ना, कि हाँ भैया कर तो रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कि जीव कर रहा है। जीव। भाव कर्म, भाव कर्म। इन भाव कर्मों का करता कौन? कि भैया जीव है। जीव है इसलिए सद्भूत। क्योंकि इसका आरोप किसी और पे लगाया जा सकता नहीं। अमृत कड़वा तो है। इसके कारण, हवा के कारण, पानी के कारण, माली के कारण, तने के कारण, पत्ते के कारण, इसके कारण। बोलो इसके कारण। क्या है रीजन अमरूद के कड़वा होने का? स्वयं किस पे डाले अमरूद आरोप? किसी पे हम नहीं किसी डाल पे आरोप सकते। आरोप डाल सकते हैं? कि हम किसी पे आरोप नहीं डाल सकते। लेकिन अमरूद कड़वा होता है क्या? ये भी तो बताओ। कि नहीं भैया अमरूद तो कड़वा होता नहीं। ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ आदि का कर्ता कौन है? कि जीव के सिवा तो अन्य कोई द्रव्य कर नहीं सकता। इसलिए सद्भूत है, सद्भूत है। लेकिन फिर भी ये जीव का स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? ये जीव का स्वभाव नहीं। क्रोध को मान को माया को लोभ को इन सबको जीव छोड़ सकता है, त्याग सकता है, इनसे अपने को अलग कर सकता है। जैसे अमरूद कड़वेपन को छोड़ के मीठेपन को प्राप्त हो सकता है। आम पहले कैसा होता है? बोलो। आम 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 कैसा होता है? कि मीठा होता है? कैसा होता है? पहले कैसा होता है? कसैला, फिर खट्टा, फिर मीठा। हाँ, खट्टा नहीं होता, पहले कड़वा होता है। हम्म, पहले कड़वा होता है फिर कसैला होता है। 4 स्वाद होते हैं एक आम के अंदर, पता? जो अंबिया होती है छोटी वो कड़वी होती है, थोड़ी पकती है तो कसैली होती है। कसैली और कड़वे में क्या अंतर होता है? करेला कड़वा होता है, आंवला कसैला होता है। समझे? तो अंबिया जो होती है पहले कड़वी होती है, फिर कसैली होती है, फिर खट्टी होती है और फिर मीठी होती है। बोलो भैया आम कैसा होता है? आम मीठा होता है, फलों का राजा। है ना? कड़वापन आत्मा आम का स्वभाव है क्या? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कोई ऐसा कहे भी तो खट्टे को तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन कसैले और कड़वेपन को तो जगत में कोई आम के स्वभाव में स्वीकार करता नहीं। करता है कोई जगत में? कि नहीं करता। तो भी वह कड़वापन और कसैलापन उस आम में पाया जाता है या नहीं पाया जाता? पाया जाता है। सद्भूत पाया जाता है। सद्भूत, सद्भूत माने पाया जाता है। समझे नहीं समझे? इस देश दुनिया का कर्ता हम जीव को नहीं कह सकते, इसलिए असद्भुत है। इस देह आदि का कर्ता, इस देह आदि को बनाने वाला हम जीव को नहीं कह सकते। उसके पास पुद्गल का मटेरियल है बनने के लिए, भैया पुद्गल है उसके लिए अवेलेबल। हाँ। ये जो आपने आम वाला एग्जाम्पल दिया इसमें, तो आम को हम्म। कसैला कड़वा और खट्टा आदि कहना ये उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार है, हाँ। और मीठा कहना तो वो तो है ही स्वभाव। अभी मत कहो, अभी मीठे पे जाने की जरूरत नहीं, नहीं है। मीठे को तो छोड़ो, मीठा ये तो जो हम कसैला मीठा तो कड़वा हम और सब खट्टा स्वीकारते है। ही है ना। मीठा तो सारी दुनिया स्वीकार कर ही रही है ना, उसकी तो उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो उसके कड़वेपने पे है, आपत्ति तो उसके कसैलेपन पे है। हाँ, तो ये उपचरित है ना। इसलिए वो उपचरित है। ठीक है? कि कोई कहे कि नहीं हमने आम खाया था वो तो कड़वा था, कोई ये कहे तो सभी एक मत होके कहेंगे आपने जरूर कच्चा आम खा लिया होगा।
क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना। अब मैं छोटा था ना, छोटा, तो मुझे ना, अब छोटे थे तो हम क्या पीते थे, बॉर्नवीटा पीते थे। हमें अब हमें पता ही नहीं था भक्ष भक्ष का, जैसा घर वाले खिलाते पिलाते थे वैसा खाते पीते थे, और वो बड़ा टेस्टी भी लगता था। कच्चा भी खाते थे उसको तो बहुत टेस्टी लगता था, कच्चा मैंने दूध में मिलाई भी ना। तो एक बार क्या हुआ कि किचन में रखी थी कॉफी। क्या रखी थी? कॉफी, है ना। और मैंने समझा कि वो रखा है बॉर्नवीटा। और बोलो, देखा तुम दोनों ने, तो दोनों ही देखे होंगे कॉफी भी देखी होगी और बॉर्नवीटा भी देखा होगा। पीना नहीं चाहिए, अभक्ष है महाभक्ष, लेकिन जब पीते तब के था। तो मैंने समझा कि ये बॉर्नवीटा, और मुझे तो टेस्ट उसका मीठा याद है। तो मैंने एक चम्मच बड़ी वाली भरी थोड़ी वाली छोटी वाली भी, और डायरेक्ट सीधा मुंह में, और एकदम पूरा गला वो कड़वा कड़वा हो गया। मेरे हाथ तो ये क्या है भैया, ये क्या बवाल है ये तो बड़ा धोखा हो गया। तो मुझे तब भी क्या लगा, ये दूध में डालते ना तब मीठा होता है फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैं तो कच्चा खाता था तब भी मीठा होता था, ये कैसे कड़वा है। समझो, मुझे समझ ही नहीं आया कि भैया कॉफी और बॉर्नविटा में फर्क होता है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। ऐसे ही अब हमें क्या, हमें मालूम है इसका स्वभाव। मैंने क्या सोच के खाया, क्या सोच के खाया, अच्छा, इसका स्वभाव तो मीठा है, मीठा। और मैंने भर गया सीधा। अब तुमने क्या कहा, आत्मा तो स्वभाव से सिद्ध है, सिद्ध है। अब तुमने अपने को सिद्ध मान लिया, क्या हालत होने वाली है। वो जो बॉर्नविटा को कॉफी समझ के खा गए थे हम, कॉफी को बॉर्नविटा समझ के, तो क्या हुआ, सारा मुंह भी कड़वा हुआ, जबान भी कड़वी, सब टेस्ट बर्बाद। जो सब बड़े बड़े सपने बने थे स्वाद के, सब धराशायी हो गए। ऐसे ये जीव गड़बड़ करता है स्वभाव की वजह। मैं तो सिद्ध समान हूं, तो सिद्ध समान हूं, और निश्चयभाषी होकर क्या क्या स्थिति हो जाती है इसकी। तो कैसे क्रिएट होते हैं उस स्थिति को रोकने के लिए, ये तीसरे नंबर का न्याय है। ये तीसरे नंबर का न्याय कहता है, देखो भाई, राग है या नहीं है ये बताओ पहले आप। कि हाँ है, किसने किया, कौन कर रहा है इसे? ये कर तो आत्मा ही। राग द्वेष मोह मिथ्यात्वादी, इसका करता तो कौन है? आत्मा ही है। हम किसी और को इसका कर्ता बना सकते नहीं, क्योंकि हम इसे किसी और को इसका कर्ता नहीं बना सकते, इसलिए तो ये सद्भूत है। पॉइंट नंबर 1। क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है और फिर भी हम इसे आत्मा का कह रहे हैं, इसलिए ये उपचरित है। पॉइंट नंबर 2, पकड़ में ही बात, उपचरित है, सद्भूत है, और व्यवहार से ऐसा कहना पड़ता है, क्योंकि जैसा नहीं है वैसा कहना ये व्यवहार का काम है ना। आत्मा रागी क्रोधी द्वेषी आदि नहीं है, फिर भी हम उसको क्रोधी द्वेषी रागी आदि वाला कह रहे हैं। ये किसका काम है? ये व्यवहार का काम है, और ये कथन पद्धति है, इसलिए ये नए है। तो क्या पूरा नाम बनता है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का क्या काम है? कि उपचरित सद्भूत व्यवहार नय अशुद्ध पर्यायों को आत्मा की कहता है। अशुद्ध माने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि जितनी भी भाव कर्म है, इनका कर्ता आत्मा। तो जब आप ये पढ़े, ये आत्मा, क्रोध का कर्ता आत्मा है, द्वेष का कर्ता आत्मा है, आत्मा ने क्रोध मान माया लोभ आदि किए, तुम ही इसके कर्ता हो, तुमने ही यह किया है। ध्यान से समझना। तो क्या कर रहे हैं? तो ये वहां पर तीसरे नंबर का नहीं, यानी उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने की बात से ऐसा कहा जा रहा, ये पाप, इसने ये पाप का करता है, ये पुण्य का करता है, पाप आदि कर्मों का करता है, यानी कि ये जो अशुद्ध काम है, यानी कि क्रोध मान माया लोभ आदि, इसका करता ये आत्मा है। अब आपने कहा था एक देश शुद्ध पर्याय, एक देश और शुद्ध पर्याय वो क्या चीज है, उनका क्या काम है? कि देखो भाई, जैसे क्रोध मान माया लोभ आदि इसका कर्ता आत्मा है, ऐसे ही जो सम्यक दर्शन आदि प्रकट होते हैं वो किस में प्रकट होते हैं? इसको प्राप्त होते हैं, ये आत्मा को ही प्राप्त होते हैं। समझे नहीं समझे? एक देश शुद्ध पर्यायों का कर्ता भी आत्मा को कहता है, सिर्फ मात्र अशुद्ध पर्यायों का कर्ता नहीं। ऐसी पर्याय जो प्रकट आत्मा में ही होंगी, आत्मा के द्वारा ही होंगी, आत्मा के सिवा अन्य कोई उन्हें प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए तो वे सद्भूत है। समझ में ही बात है ना, इसलिए तो वे सद्भूत है। लेकिन वे भी आत्मा का संपूर्ण स्वभाव नहीं है, पूर्ण स्वभाव नहीं है। क्या ऐसी भी चीजें हैं कि हाँ, ऐसी शुद्ध पर्याय जो अभी
पूर्ण नहीं हुई है, जैसे सम्यक ज्ञान। पूर्ण पर्याय तो केवल ज्ञान है, लेकिन पूर्ण तो प्रकट नहीं हुआ, अभी अधूरा है। तो ऐसे स्वाभाविक और शुद्ध पर्याय जो पूर्ण प्रकट नहीं हो, या उपशम सम्यक दर्शन वाला, या उपशम सम्यक दर्शन वाला, छठे सातवें आठवें गुण स्थान वाला, समझ में बात, अनंतानुबंधी के अभाव वाला, प्रत्याख्यान के अभाव वाला, ये जो अपूर्ण शुद्ध पर्याय है तो शुद्ध, परंतु कैसी है, इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। क्योंकि आत्मा सदा इनकम्प्लीट रहने वाला है क्या, इनकम्प्लीट पर्यायों वाला रहने वाला है क्या, कि सदैव तो इनकम्प्लीट पर्यायों वाला रहने वाला नहीं है। तो नहीं है, इसलिए तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, व्यवहार हो गया। क्योंकि स्वभाव नहीं है ना उसका, वो स्वभाव नहीं, स्वभाव तो है कंप्लीट करना, हर चीज को कंप्लीट प्रकट करना। जैसे उस, वो जो कड़वे से कसैला और कसैले से खट्टा हुआ, तो जो आम मीठे होते हैं वो पहले खट्टे ही होते हैं, खट्टा हुआ ना, तो कड़वे से तो बेटर है, कसैले से तो बेटर है, और खट्टा आम भी यूजफुल है, ऐसा तो नहीं है यूजफुल नहीं है। लेकिन स्वभाव जो कि मिठास है वो उसने भी प्रकट नहीं की, इनकम्प्लीट। ऐसे ही ऐसे सम्यक दर्शन आदि की पर्याय, दर्शन ज्ञान और चारित्र की ऐसी पर्याय जो प्रकट हुई है परंतु कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसी इनकम्प्लीट पर्यायों का कर्ता भी यह आत्मा है। इसलिए सद्भूत, उपचरित क्यों कह रहे हैं, इसके अंदर उपचार का क्या काम है, उपचार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ये आत्मा की कंप्लीट पहचान नहीं, उत्पन्न आत्मा में हुए हैं सद्भूत। व्यवहार, व्यवहार क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसा नहीं है वैसा कह रहे हैं, ये इसका कंप्लीट स्वभाव नहीं है, तो भी हम इसको आत्मा का कह रहे हैं, इसलिए व्यवहार है। और कहने की पद्धति तो नय। तो तीसरे नंबर का नय क्या करता है, काम क्रोध मान लोभ आदि अशुद्ध पर्यायों का करता, एक बात। और दूसरी बात, शुद्ध पर्यायों में भी इनकम्प्लीट शुद्ध पर्यायों का करता इस आत्मा को कहे, वो तीसरे नंबर का नय है, जिसका नाम है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ठीक। तो फिर क्या आत्मा में ऐसी भी पर्याय हैं जो जिसको हम आत्मा का बिना उपचार के कह सके। इन पर्यायों को, इन बातों को तो आपने उपचार से कह दिया, ठीक है ना, लेकिन क्या ऐसी भी चीजें हैं कि जिनको हम अगर आत्मा कंप्लीट कर ले, पूर्ण कर ले, प्रकट कर ले, तब क्या कहोगे आप उसे, तब भी व्यवहार कहोगे, बोलो, क्या आप उसे तब भी व्यवहार कहोगे, कि हम उसे व्यवहार भी कहेंगे और निश्चय भी कहेंगे, क्या कहा, हम उसे व्यवहार भी कहेंगे और निश्चय। अब यहां पे थोड़ी सी ट्रिक आ गई, चौथे नंबर का नय थोड़ा सा ट्रिकी है, समझे, चौथे नंबर का नय क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी। इस ट्रिक को जो सीख गया वो नय का 60 से 70% क्लेवर सीख जाएगा। अब मैं ट्रिक क्या है वो भी आपको समझाऊंगा, और बहुत इजी और बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। जैसे ट्रिक समझ में आएगी ना, आप इतने प्रफुल्लित हो, अरे ये तो इतना आसान था, हमने तो बेकार में इसको इतना मुश्किल समझा, तो मजा हो रहेगा आपको। लेकिन वो ट्रिक सिखाने का भी समय नहीं है, क्योंकि अभी हो गए 10:15, तो समय तो हो गया पूरा। अभी हमने 3 नए सीखे। ये पहला नय तो कौन सा, सीरियल की तरह बात हो जाती है। सीरियल के, कोई सीरियल क्या है, सीरियल में अटका हुआ है बेचारा ये जीव। नए 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार 4 प्रकार का होता है। व्यवहार को पहले 2 प्रकार से समझेंगे, सद्भूत और असद्भूत। ऐसा सद्भूत जिसकी सत्ता आत्मा में है, ऐसा असद्भूत जिसकी सत्ता आत्मा में नहीं है, तो भी उसको आत्मा का कहते हैं 2 प्रकार से, उपचरित और अनुपचरित। आत्मा में सत्ता है उसको भी 2 प्रकार से कहते हैं, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित वाला आज हमने सीखा, उपचरित सद्भूत व्यवहार में। अब हम क्या सीखेंगे, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। ये जो उपचरित अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ज्यादा ट्रिकी नहीं है। इसका क्या लक्षण है, इसका क्या गुण है और इसकी क्या ट्रिक है, ये तीनों हम कल सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बता।